नमस्ते प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े होकर आप जो कुछ भी बनना चाहते हो वो बन सको, या आपने अपने लिए जो सपने देखे हैं वो पूरे भी हो जाएं? तो बच्चों, ऐसा तभी संभव है जब आप खूब मेहनत करोगे और अपने समय का सदुपयोग करोगे और धैर्य से भी काम लोगे, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका विषय है जो चाहोगे सो पाओगे। एक बार की बात है, एक महात्मा रोज नदी के किनारे बैठकर चिल्लाया करते थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग रोजाना वहां से निकलते थे, लेकिन कोई भी उनकी इस बात पर ध्यान नहीं देता था और सब लोग उसे पागल समझते थे कि यह तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा और उसने उस महात्मा की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह आवाज सुनते ही वह उनके पास चला गया। उसने महात्मा से पूछा कि महाराज, आप जो बोल रहे थे जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? महात्मा उसकी बात सुनकर बोले, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। पहले यह बताओ कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, तुम क्या चाहते हो? युवक बोला कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। महात्मा बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और मोती देता हूँ, उससे तुम जितने भी चाहो हीरे और मोती बना सकते हो। और ऐसा कहते हुए महात्मा ने उस युवक की हथेली पर यह रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। समय यानी कि टाइम। इसे कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी भी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहे हीरे मोती बना सकते हो, क्योंकि समय बहुत अमूल्य होता है। एक बार बीत गया सो बीत गया, फिर यह यहाँ हाथ नहीं आता। तो बच्चों, महात्मा जी से हमने भी यह एक बात बहुत अच्छी सीखी कि अपना कीमती समय इधर उधर ना गंवाकर उसे हम अपनी पढ़ाई में लगाएं। इसके बारे में वह युवक अभी सोच ही रहा था कि महात्मा ने उसकी दूसरी हथेली पर यह रखते हुए कहा, पुत्र, इसे पकड़ो, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। धैर्य यानी पेशेंस। और जब कभी भी समय देने के बावजूद अच्छे परिणाम ना मिले, तो आप इस कीमती मोती को धारण कर लेना और याद रखना कि जिसके पास भी है मोती है, वह दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। वह युवक गंभीरता से महात्मा की बातों पर विचार करता है और सोचता है कि वह आज से अपना कीमती समय कभी बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से ही काम लेगा। और यह सोचकर वह वहां से चला जाता है और उसके बाद वह एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू कर देता है और अपनी मेहनत और लगन से, ईमानदारी से
वह एक दिन खुद भी बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बनता है। तो देखा बच्चों आपने कि समय और धैर्य, टाइम एंड पेशेंस, ये दो ऐसे हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बहुत बड़े से बड़ा भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ हम अपने जीवन में बनना चाहते हैं, हम वह बन सकते हैं। तो इसलिए आपने इस कहानी से क्या सीखा कि अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना है और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य से काम लेना है। धन्यवाद बच्चों। कैसी लगी कहानी आपको?